नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आपको बताने जा रहा हूं सन 2023 में शनि महाराज का जो राशि परिवर्तन है, उनके राशि परिवर्तन करने से किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव होंगे और साथ ही साथ कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी और कुछ राशियों की ढैया प्रारंभ होगी, कुछ राशियों की 7.5 समाप्त होगी, कुछ राशियों की 7.5 प्रारंभ होगी। आइए जानते हैं शनि देव का स्वभाव। शनि एक ऐसा नाम जिससे आम जनमानस बहुत अधिक डरा हुआ रहता है। 7.5 हो, ढैया हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, सूक्ष्मांतर दशा हो, शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में भय का वातावरण बन जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि इस नाम से ही व्यक्ति के मन में भय जागृत हो जाता है? शनि का स्वभाव कैसा है? क्यों लोगों के मन में शनि को लेकर के इतनी ज्यादा भयानक छवि शनि महाराज की बनी हुई है? आइए जानते हैं शनिदेव क्या है, कौन है और किस कारण लोग उनसे इतना डरते हैं। क्या उनसे इतना डरना सही है या नहीं? शनि महाराज देवताओं में, नवग्रहों में एक देवता है और देवताओं में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनका अधिकार लोहे की वस्तुओं पर बहुत अधिक होता है। जिस भी वस्तु में लोहे का अत्यधिक प्रयोग हो, वहां पर शनि महाराज की स्थिति आपको प्राप्त होती दिखेगी। और लोग इतना क्यों भय खाते हैं, इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि ये इनके पास देवताओं, जितने भी नवग्रह में देवता हैं, सबके पास अलग अलग कार्य है। तो इनके पास कौन सा कार्य है? इनके पास कार्य है दंड देने का। इनको कहा जाता है दंडाधिकारी। आपने जैसा कर्म किया है, जैसा कार्य किया है, शनि की दशा आते ही आपको वैसा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। आपने किसी के साथ छल किया है और जैसे ही शनि की ढैया, शनि की 7.5 इत्यादि लगेगी, शनि की दशा लगेगी, तो सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन आपके साथ आ जाएगी। तो लोगों द्वारा आप चले जाएंगे और जब लोगों द्वारा आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो बहुत कष्ट में हूं। क्योंकि आप जब चले जा रहे हैं तो आपको आज नहीं, कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि मैं तो चला गया हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। जहां पर भी हमारी आपकी कुंडली में शनि कनेक्ट होते हैं, वहीं पर ही समस्या क्यों होती है? शनि की ढैया लगी तो समस्या, शनि की 7.5 लगी तो समस्या, शनि की दशा आई, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ भी आया तो समस्या। क्यों? शनि का क्या है? शनि है दंडाधिकारी। शनि को क्या अधिकार प्राप्त है? हमारे आपके जीवन में हम आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं हैं। जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, वैसा ही शनि की दशा में हमें प्राप्त होता है। शनि एक ऐसे देवता है, शनि और गुरु दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। कैसे? गुरु महाराज कैसा ज्ञान देते हैं कि आपने किसी संत की वाणी सुनी और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने वहां सुना, जब तक वहां पर बैठे रहे तब तक आपको बहुत अच्छा लगा, किंतु जैसे ही वहां से उठे और आए, आप उस वाणी को भूल गए, उनकी कही हुई बात को भूल गए। शनि महाराज क्या है? हमने आपने कोई कार्य किया, उसका परिणाम हमें आपको मिला। किसी व्यक्ति ने गाड़ी चलाई और बहुत अधिक स्पीड में चलाई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे चोट लग गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो अब भविष्य में उसको यह ज्ञात रहेगा कि मुझे गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी है,
अपने कंट्रोल में लेकर चलनी है। यह शनि का ज्ञान है कि आपके साथ ऐसी घटना घट गई कि भविष्य में आप उसको लेकर के सतर्क रहेंगे। और गुरु महाराज का कैसा ज्ञान है कि उन्होंने ज्ञान दिया, आपने सुना और आप वहां पर जब तक बैठे रहे तब तक आपने मनन किया, वहां से उठे वो ज्ञान आपका भूल गया। तो शनि क्या है? शनि ज्ञान देते हैं किंतु दंड के बाद कि आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा विषय, शनि दंडाधिकारी है, शनि दंड ही देते हैं। लेकिन दंड किसे देते हैं? जो लोग पाप कर्म करते हैं, जो दूसरों को छलते हैं, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, उन्हीं को शनि जो है दंड देते हैं। उन्हीं के साथ ऐसी स्थितियां बनती हैं, उन्हीं का नुकसान होता है शनि की दशा में, शनि की ढैया में, शनि की साढ़े साथी में। अन्य लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हैं तो आपके लिए शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी शुभ परिणाम लेकर आती है। और जब आप किसी के साथ छल करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को छलते हैं, तो आपके साथ वही दशा जस्ट अपोजिट हो जाती है। आपके साथ उल्टा व्यवहार उस दशा में होता है और आपको लगता है कि भाई फला व्यक्ति ने ऐसा कर लिया, फला व्यक्ति ने ऐसा नहीं कर लिया। आपके कुंडली से शनि की ढैया, साढ़े साथी और दशा में से किसी का कनेक्शन बना और बना, आप उस समयावधि में वहां पर गए, शनि का प्रभाव, शनि के स्वरूप में उस जातक ने, उस व्यक्ति ने आपके साथ वैसा बर्ताव कर दिया। अब आइए जानते हैं कि शनि का परिवर्तन। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी स्वराशि मकर राशि को छोड़ करके दूसरी अपनी स्वराशि कुंभ राशि में जा रहे हैं। मकर और कुंभ दोनों शनि की स्वराशि है, दोनों शनि की ही राशि है। जैसे एक व्यक्ति के दो घर होते हैं, वैसे ही इन जो है 12 भावों में, 12 राशियों में शनि महाराज की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि क्या है? चर स्वभाव। मकर राशि के जातक प्रायः चर स्वभावी होते हैं कि बहुत अधिक समय तक एक कार्य को करना उन्हें पसंद नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई एक विशेष कार्य को कर रहे हैं तो बहुत अधिक समय तक उसको नहीं करेंगे। यदि उसको करना भी पड़े उन्हें तो उसके लिए वो रास्ते बदल देते हैं। और कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि स्थिर स्वभाव, यानी कि एक स्थान पर बैठकर कार्य करना है तो करना ही है जब तक वो व्यक्ति सफल नहीं हो जाएगा। जब तक उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो चलता ही रहेगा। ना तो वो रास्ते बदलेगा, ना तो वो अपनी मंजिल बदलेगा, ना ही अपने तौर तरीके बदलेगा। वो उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से चलता ही रहेगा। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज मकर राशि से परिवर्तित होकर के कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे और जैसे ही वह कुंभ राशि में पहुंचेंगे वैसे ही कर्क और कन्या की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। सिंह और मिथुन की ढैया समाप्त हो जाएगी। धनु राशि के जातकों की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। मकर और कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साथी चल ही रही है। मीन राशि के जातकों की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि किन राशियों की साढ़े साथी प्रारंभ होगी और किन राशियों की साढ़े साथी अथवा ढैया समाप्त होगी, यह सब आपकी जन्म पत्री के आधार पर जो राशियां हैं उन पर अधिक लागू होती हैं। हमारे आपके जो उच्चारण के नाम हैं वो तो हमने आपने स्वयं रखे हैं या हमारे आपके जो है पूर्वजों ने रख दिए हैं, किंतु जो जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, जिस चरण में थी वो आपकी जेन्युइन राशि है। वहां से उन राशि के द्वारा यदि आप इस राशिफल को देखते हैं, इस परिणाम को देखते हैं, तो आपको इस परिणाम में बहुत अधिक सटीकता प्राप्त होगी, देखने को मिलेगी। अब देखिए
शनि महाराज के परिवर्तित होने से राशियां तो सभी प्रभावित हो रही हैं। कुछ के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए बहुत खराब है, किंतु 6 राशियां जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, बहुत अधिक प्रभावित हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं उन 6 राशियों के बारे में जो शनि महाराज के राशि परिवर्तन से प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहली राशि कौन सी प्रभावित हो रही है? मेष राशि। मेष राशि शनि महाराज की नीच राशि है। शनिदेव मेष राशि में आकर के नीच राशि के हो जाते हैं, यानी कि शत्रु के घर में जब आप जाते हैं तो आपका पूर्ण बल क्षीण हो जाता है। आप अपने किसी शत्रु, किसी विरोधी के यहां पहुंच जाए तो आप अपना जो बल है, जो प्रभाव है, वो संपूर्ण जो बल और प्रभाव है उसको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। ना चाहते हुए भी आपको वहां पर कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ हद तक आपको वहां पर जो है कंप्रोमाइज की स्थिति बनानी पड़ेगी। तो मेष राशि में शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, जिस कारण से मेष राशि के जातकों के कार्य रुकेंगे, उनके कार्यों में बाधा, उनकी पढ़ाई में अवरोध और साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित इत्यादि समस्याएं उनको होंगी, किंतु एक शुभ फल भी प्राप्त होगा। आपकी आय में, इनकम में बढ़ोतरी अवश्य होगी। अब दूसरी राशि कौन सी प्रभावित हो रही है? दूसरी राशि आपकी प्रभावित हो रही है कर्क राशि। कर्क राशि के 8वें भाव में शनि महाराज पहुंचेंगे। जब 8वें भाव में शनि महाराज पहुंचेंगे तो जो छोटी छोटी चोट चपेट इत्यादि दुर्घटना हो रही थी आपके साथ, छोटी मोटी चोटें लग रही थी आपको, वो तो नहीं लगेंगी, उनसे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। किंतु आपकी जो सेविंग्स है, आपने जो धन अर्जित कर रखा है, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में खर्च होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका जो भी धन है, जो भी व्यवस्थाएं आपने जो है मेंटेन कर रखी हैं, वो आपको प्रभावित होती दिखेंगी। साथ ही साथ परिवारजनों से, परिजनों से मतभेद की स्थितियां भी आपकी बन जाएंगी इस समयावधि में। अगली राशि कौन सी प्रभावित हो रही है? कन्या राशि। कन्या राशि के 6ठे भाव में शनि महाराज पहुंचेंगे, 5वें से 6ठे में पहुंचेंगे, और जैसे ही 6ठे में पहुंचेंगे तो आपको विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो भी मुकदमे हैं, जो भी कार्य हैं, वो आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उनमें तो आपको लाभ मिलेगा, किंतु आपके व्यर्थ के खर्च, दूर की यात्राएं इत्यादि सब बंद हो जाएंगे, तथा मित्रों और भाइयों से मतभेद हो सकते हैं। साथ ही साथ चोट चपेट, पैरों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको इस समयावधि में मिल सकती है, जब तक शनि महाराज इस कुंभ राशि में रहेंगे। और शनि महाराज 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि में रहेंगे। अब अगली राशि देखते हैं कौन सी प्रभावित हो रही है। अगली राशि प्रभावित हो रही है मकर राशि। मकर राशि के 2य भाव में शनि महाराज जा रहे हैं, तो मकर राशि की 7.5 2.5 वर्ष पूर्व से चल रही है। अब मकर राशि के जातकों की 7.5 का 2य चरण, मध्यम चरण है। तो जब 2य चरण है तो बहुत अधिक तो प्रभावित नहीं होंगे आप, किंतु मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप थोड़ा सा मानसिक तनावग्रस्त हो सकते हैं, बहुत अधिक नुकसान आपका नहीं होगा। साथ ही साथ एक शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। शनि का परिवर्तन जो 2.5 वर्ष के लिए हो रहा है, इस 2.5 वर्ष में आप कोई नया मकान ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, कोई नई वस्तु की खरीदारी अवश्य होगी। आप अपने धन को कहीं पर बहुत अधिक समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब अगली राशि के बारे में जानते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को प्रवेश करेंगे। उनकी स्वराशि है। आपका बहुत अधिक स्थिर होना समस्यादायक रहेगा। बहुत अधिक अडिग और अटल होना, अडिग अटिल स्थिर, अडिग अटल और स्थिर, इन शब्द का एक ही अर्थ है कि आप अपने किसी भी फैसले पर स्थिर हो कि मैं ये ही करूंगा और ऐसे ही करूंगा। इसको कहते हैं स्थिर होना, स्थिरतावादी। अडिग होना, अटल होना, यानी कि ये जो स्थितियां बनेंगी ये थोड़ा आपके पक्ष में नहीं आएंगी। आपका किसी भी विषय पर या किसी भी कारण से इस तरह का जो नेचर बनेगा उसके कारण लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। आपके मित्र, आपके भाई, आपके परिजन, वो लोग आपसे इसी नेचर, इसी स्वभाव की वजह से आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे। और शनि महाराज की जो द्वितीय चरण की 7.5 है, यहां पर आप मित्रों, भाइयों और परिवारजनों से अकेले आप स्वयं को पाएंगे। शनि की द्वितीय चरण की 7.5 में आपको यही परिणाम प्राप्त होगा कि मित्र, भाई, परिवारजनों से आप अकेले दिखेंगे और आपको यह लगेगा कि मेरा तो इनमें से कोई हितैषी है ही नहीं। अब अगली राशि जो प्रभावित हो रही है उसके बारे में बात करता हूं, मीन राशि। मीन राशि के जातकों की 7.5 प्रारंभ होगी 17 जनवरी 2023 से। तो मीन राशि के जातकों के द्वादश भाव में शनि महाराज आएंगे, तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। आपके भी कुटुंबीजन, परिवारजन आपके फैसलों से सहमत नहीं होंगे। आप कहीं बाहर जाकर के पढ़ने का या जॉब करने का या व्यापार की स्थिति से, व्यापारिक कारणों से बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें आपके परिजन सहमत नहीं होंगे। आपकी जो यात्राएं हैं, जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उनकी वजह से भी आपके परिजन आपसे सहमत नहीं होंगे। और सहमत नहीं होंगे तो स्थितियां, आपके परिजन आपसे, दोनों आपके परिजनों से और आपसे मतभेद की स्थितियां बन जाएंगी। इस समय में शनि महाराज की तीसरी दृष्टि से कुटुंबीजन, परिवारजन आपके फैसलों से सहमत नहीं होंगे। और जब आपके फैसलों से सहमत नहीं होंगे तो आपका आपके परिजनों से मतभेद होगा और आपकी जो जमा पूंजी है, आपका जो स्थिर धन है, जो संचय किया हुआ धन है, जो पूर्व में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो किसी ना किसी कारण से खर्च होगा। और यह नुकसान आपको शनि के आपकी राशि में 7.5 प्रारंभ होने के चरण में आपको यह नुकसान होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।